हेलो दोस्तों, आप सभी लोग का हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और आप हमारे यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लिक बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। चलिए, आज का जो वीडियो है वो है टाटा कम्युनिकेशन। हम इसको देखेंगे कि इसकी कंपनी में हमें पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला चीज़ है इसकी, टाटा कम्युनिकेशन नाम से समझ में आ रहा है कि कम्युनिकेशन की लाइन पे है। और इसका जो आप देखेंगे, जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 35,314 करोड़ रुपए की कंपनी है। करंट प्राइस चल रहा है 1,238 रुपये का। ठीक है। हाई और लो देखा जाए तो लो बनाया है इसने 856 रुपये का और हाई बनाया है 1,592 रुपये का। स्टॉक का जो P/E मल्टीपल से चल रहा है 19.9 टाइम्स पर ट्रेड हो रहा है। बुक वैल्यू है 31.8। डिविडेंड यील्ड 1.67 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड ROC है 21.8%। रिटर्न ऑन इक्विटी ROE है 282%। फेस वैल्यू है 10 रुपये का। हम यहाँ पे क्या काम का चीज़ है वो देखते हैं। हमें जो की रेशियोज पकड़ना होता है वो स्टॉक P/E है। तो प्रॉफिट बाय अर्निंग्स का अगर आप देखेंगे तो एक काफ़ी बढ़िया है, क्योंकि हम इसको बोल सकते हैं कि सस्ते वैल्यूएशन पे भी हमें दिख रहा है। पर अब जैसे बुक वैल्यू देखोगे तो बुक वैल्यू से आप मोटा मोटी ये बोल सकते हैं कि 7 टाइम्स पे, सॉरी, बुक वैल्यू से हाँ आप ये बोल सकते हैं नॉट ओनली 7 टाइम्स, ये आपका नियर बाई 40 टाइम्स पे ट्रेड होता है। 40 गुना, तो काफ़ी महंगा है उस हिसाब से। यहाँ से सस्ता लग रहा था P/E से, पर बुक वैल्यू से महंगा लग रहा है, ध्यान रखिएगा। तो डिविडेंड यील्ड काफ़ी अच्छा, 1% से जो भी ऊपर हो सब अच्छा ही माना जाता है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बहुत बेहतरीन है 21.8। और रिटर्न ऑन इक्विटी को देखिए तो गजब का फाड़ू है भाई, 282% का है। ठीक है। और फेस वैल्यू हो गया वो तो खैर है 10 रुपये का। ये तो हो गया की रेशियोज, बट हमें जरूरी है कि कंपनी ने कैसा परफॉर्मेंस करके देखा है इसने पिछले कुछ महीनों में, कुछ सालों में, हम उसे एक बार देखेंगे और रिव्यू करने की बहुत जरूरी है उसे। अब हम आगे हैं यहाँ पे टाटा कम्युनिकेशंस का। आप देखेंगे तो एक दिन का जो रिटर्न आ रहा है 3.61% पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। 5 दिन का देखेंगे तो आपको देखिएगा 5.27% पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है। जैसे ही एक महीना कर देंगे तो 3.83% रिटर्न आ रहा है। 5 दिन में कितना आ रहा था? 5.27% रिटर्न। देखिए 5.27% रिटर्न है 5 दिन में, है ना, 5.27%। अब हम बात करेंगे उसी तरह से एक महीने का, तो हो गया प्लस में 3.83% रिटर्न। 6 महीना में माइनस में हो जाएगा 3.39% रिटर्न। ईयर टिल डेट में माइनस में है 14.27% रिटर्न। एक साल का आप देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा माइनस में 17.25% निगेटिव रिटर्न है। 5 साल का देखेंगे तो भाई जबरदस्त 204.40% का रिटर्न दे रहा है। ठीक है। तो अगर हम इसको यहाँ पे देखें तो 27 अक्टूबर 2017 को 407 रुपये 3 पैसा था। उसने जोड़े पैसे 831 रुपये 97 पैसा, जो कि 204.4% होता है। और इसको जोड़ने से बन गया 1239 रुपये। आप समझ रहे क्या ज़बरदस्त ग्रोथ दिख रहा है आपको? तो ये होता है कंपनी का ग्रोथ, यानी 5 साल में आपको ये कंपनी ने बना के दे दिया दुगना पैसा। 2 टाइम्स पैसा को ग्रो कर दिया इसने। सुपर रिटर्न आप इसको बोल सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट रिटर्न आप बोल सकते हैं, गुड रिटर्न बोल सकते हैं, जो बोलना आप बोल सकते हैं। अब हम इसका मैक्सिमम भी एक बार देख लेते हैं। हालांकि देखिएगा यहाँ पे चल रहा था तो फिर धीरे धीरे करके नीचे गिरा, फिर इसके बाद और नीचे आया, फिर इसका देखिए छलांग मार, फिर नीचे गिरा, फिर देखिए नीचे ऊपर तो होते रहता है, स्टॉक है। बट इन्वेस्टमेंट करते हैं धैर्य बांधना पड़ता है। हो सकता है 1 साल में रिटर्न ना दे, 2 साल में ना दे, 3 साल में ना दे, बट हो सकता है 5 साल में रिटर्न देगा। आप समझिए बात, धैर्य बांधना पड़ेगा आपको। हम जैसे ही मैक्सिमम पे क्लिक करते हैं तो आपको ये दिखेगा कि ये स्टॉक कब लिस्टेड हुआ था। ये स्टॉक लिस्टेड हुआ था 1 जनवरी 1999 को। क्या था? 1 जनवरी 1999 को 162 रुपये और 97 पैसे पे हुआ था लिस्ट। और उस समय इस कंपनी का नाम हुआ करता था VSNL, जो कि एक सरकारी कंपनी थी, विदेश संचार निगम लिमिटेड। ठीक है। ये सरकारी कंपनी थी पहले, बाद में इसको टाटा ने खरीदा है। ठीक है। तभी इस कंपनी में जान आया है। तो आप देखेंगे 162 रुपये 97 पैसा अगर उस समय खरीद है आपकी, तो वहाँ से इन्होंने जोड़ दिया 1,076 रुपये और 3 पैसा, जो कि 660.26% होता है। और ये जोड़ने के बाद बन गए 1,239 रुपये। यानी अगर आपने 23 साल के आसपास वेट किया हुआ है तो आपको मात्र 6 गुना या 6.6 टाइम्स आप बोल सकते हैं पैसा बना। क्योंकि ये बहुत समय तक सरकारी कंपनी रही है। ये इसकी जो नीलाम हुई है
ये शायद 2009 या 10 में आसपास से चेंज हुआ है। तो उसके बाद ही इस कंपनी में बहुत सारे चेंजेस आई हैं और उसके बाद ये कंपनी ने ग्रोथ दिखाना चालू किया है। तो आप अगर 5 साल का पिक्चर पकड़ते हो ज़्यादा अच्छा पिक्चर है वो। ठीक है, अब हम चलते हैं इसकी, मतलब अगर इस हिसाब से देखें 23 साल में तो कोई मैं बोलूँगा पुअर रिटर्न दिया है इसने, कोई बहुत अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया है, पुअर रिटर्न दिया है। ठीक है, अब पाँच अगर आप इतना समय का पिक्चर पकड़ते हैं क्योंकि उस समय सरकारी कंपनी भी थी, मैं बार बार बोल रहा हूँ सरकारी कंपनी थी, अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को, है ना। तो ये कंपनी शायद 2004-05 में ही ये प्राइवेटाइज हुआ है और उसके बाद से आप ग्रोथ देख सकते हैं। अब हम इसका फाइनेंशियल्स देखेंगे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस या ईयर ऑन ईयर बेसिस में कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही है। ओके, हम यहाँ पे 4 क्वार्टर्स को कंपेयर करेंगे। ठीक है, दिसंबर क्वार्टर है, दिसंबर 2021 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे मार्च 2022 क्वार्टर के साथ, मार्च 2022 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे जून 2022 क्वार्टर के साथ, जून 2022 क्वार्टर को कंपेयर करेंगे सितंबर 2022 क्वार्टर के साथ। यहाँ हमारे सामने आ गया सेल्स का फिगर है, 4,185 करोड़ रुपये का सेल्स है, उससे बढ़कर हो गया आपका 4,263 करोड़ रुपये का सेल्स, और उससे बढ़कर हो गया 4,311 करोड़ रुपये का सेल्स, और उससे बढ़कर हो गया 4,431 करोड़ रुपये का सेल्स। यानी सेल्स तो आपको जबरदस्त तरीके से हर एक मतलब हर एक हम बोल सकते हैं क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे आपको सेल्स यहाँ पे बढ़ता हुआ ही दिख रहा है, सेल्स में कोई कमी नहीं है। तो ये हो गया प्लस मोड पे, मैंने प्लस हो गया, बढ़ रहा है। तो फिर हो गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आइए, यहाँ देखिएगा कि 1,082 करोड़ रुपये से यहाँ घट गया 1,045 करोड़ रुपये, उसके बाद फिर से बढ़ के हो गया 1,077 करोड़ रुपये, और बढ़ के हो गया 1,130 करोड़ रुपये। यानी कामकाजी मुनाफा जिसको बोलते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ये भी आपका बढ़ा हुआ है। एक क्वार्टर कम है तो एक क्वार्टर से कुछ मतलब नहीं है, जब तो 2 क्वार्टर में नहीं होगा नेगेटिव हम उसे पॉजिटिव ही मानेंगे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आइए, 484 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया 609 करोड़ रुपये, इससे भी बढ़कर हो गया 694 करोड़ रुपये, और यहाँ घट के हो गया आपको 593 करोड़ रुपये। तो हम ये बोल सकते हैं कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स में क्या हो गया, आपका एक क्वार्टर कम है, जो रनिंग क्वार्टर वो कम हो गया, अदरवाइज 3 क्वार्टर तो बढ़िया ही इसका रिटर्न आया है। तो हम इसे प्लस नोट पे ही रखेंगे, ये 3 क्वार्टर पॉजिटिव ही है। नेट प्रॉफिट में आइए, 593 करोड़ रुपये से यहाँ घट के हो गया 369 करोड़ रुपीज़, और यहाँ बढ़कर हो गया 545 करोड़ रुपये, फिर यहाँ घट के हो गया 534 करोड़ रुपये। तो हम ये बोल सकते हैं कि नेट प्रॉफिट में थोड़ी चिंता है, क्योंकि ज़्यादा कुछ कम नहीं हुआ, 9 करोड़ 10 करोड़ रुपये तो कुछ खास नहीं है, बट नेगेटिव तो नेगेटिव ही होता है, इसलिए हम इसे नेगेटिव रखेंगे, 2 क्वार्टर नेगेटिव हो गया इसलिए। ईपीएस में आइए, अर्निंग पर शेयर रुपये 13.87 से घट के 12.81 है, और उससे बढ़कर हो गया 19.08, और यहाँ उससे घट के हो गया 18.68। तो यहाँ आप बोल सकते हैं कि ईपीएस भी जो है आपका 2 क्वार्टर घटा है, तो इसलिए हम इसे नेगेटिव मार्क करेंगे। तो बाकी सेल्स ये इतना तो ठीक है, सेल्स ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्रॉफिट फॉर टैक्स ये हमारे लिए पॉजिटिव नोट पे है, बट जैसे हम बात करते हैं नेट प्रॉफिट और ईपीएस, ये हमारे लिए चिंता हो गई, नेगेटिव नोट पे हो गया, तो हम लोग डिसीजन नहीं निकाल पा रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्वार्टर क्वार्टर बेसिस पे नॉट एबल टू टेक डिसीजन आप बोल सकते हैं, नॉट एबल टू टेक डिसीजन। हम क्या करेंगे, हमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखना होगा कंपनी ने कैसा वहाँ पे परफॉर्मेंस करके दिखाया है। अब हम आगे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हम कंपनी को कंपेयर करेंगे और देखेंगे कंपनी का कैसा परफॉर्मेंस रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो सबसे पहला फिगर है, अच्छा यहाँ पे हम 4 साल को कंपेयर करेंगे, कि बहुत ज़रूरी है कि आप इस तरीके से कंपेरिजन करें। मार्च 2020 को कंपेयर करें मार्च 2021 के साथ, मार्च 2021 को कंपेयर करें मार्च 2022 के साथ, मार्च 2022 को कंपेयर करें टिल टुडे मंथ के साथ टीटीएम बेसिस पे। तो सबसे पहला फिगर हो गया सेल्स, यहाँ हो जाए 17,068 करोड़ रुपये से सेल्स यहाँ बढ़कर हो गया 17,100 करोड़ रुपये, यहाँ बट सेल्स घट गया 16,725 करोड़ रुपये, फिर यहाँ सेल्स बढ़ के हो गया 17,189 करोड़ रुपये। तो आपको क्या दिख रहा है कि एक साल सेल्स कम रहा है, बट 3 साल सेल्स बढ़ा, बहुत मामूली बढ़त है वो। ठीक है, और घटा भी तो बहुत मामूली, बढ़ा भी तो बहुत मामूली, कुछ खास नहीं है। जैसे हम इसे प्लस नो मोड पे ही रखेंगे, 4 साल में 3 साल बढ़ाई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे 3,289 करोड़ रुपये से बढ़कर हो गया 4,261 करोड़ रुपये, यहाँ आपका घट गया 4,227 करोड़ रुपये, और यहाँ बढ़ के हो गया 4,334 करोड़ रुपये। ठीक है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आप ये बोल सकते हैं कि 4 में से 1 साल कम रहा है, तो ठीक है कोई बात नहीं, इसलिए हम पॉजिटिव मोड पे रखेंगे, 4 में 3 साल तो पॉजिटिव ही रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे 140 करोड़ रुपये, उससे बढ़कर हो गया 1,609 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो गया
2,000 करोड़ रुपए, और उससे भी बढ़कर हो गया 2,381 करोड़। गजब तरीके का प्रॉफिट बिफोर टैक्स इनका बढ़ा है। तो ये बहुत शानदार, आप बोल सकते हैं कि चारों साल ही बढ़ा लिया इन्होंने। नेट प्रॉफिट -85 करोड़ रुपये था, उससे बढ़कर हो गया 1,252 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो गया 1,485 करोड़ रुपये, और उससे भी बढ़कर हो गया 1,840 करोड़ रुपये। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट भी इनका हर एक साल बढ़ते ही जा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ईपीएस इन रुपीज़ में आएंगे, माइनस में 3.03, उससे बढ़कर हो जाएगा 43.88, और उससे बढ़कर हो जाएगा 51.99, और उससे बढ़कर हो जाएगा 64.44 आपको रुपए। यानी ईपीएस भी शानदार तरीके से बढ़ रहा है। हम क्या बोल सकते हैं, हर चीज़ बढ़ रही है भाई। सेल्स बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ रहा है, प्रॉफिट फॉर टैक्स बढ़ रहा है, नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है, ईपीएस बढ़ रहा है, अरे सब चीज़ शानदार तरीके से ग्रोथ हो रहा है। ठीक है, तो भले सेल्स में थोड़ा चिंता है कि सेल्स कम बढ़ रहा है, बट ये तीनों चीज़ें ज़बरदस्त तरीके से बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो हम इसको एक तरीके से बोल सकते हैं अच्छा रिटर्न है, कोई इसमें शक की बात नहीं है। दूसरी बात हम ये बोल सकते हैं, अगर आप खरीदना चाहें तो इसको बिल्कुल खरीद सकते हैं, और अगर आपका नज़रिया 5 साल का है तो बिल्कुल यहाँ से पैसा आपको, मुझे लगता है कि यहाँ से 2 टाइम्स जरूर आपको कमा के दे सकता है, इतना दमखम है स्टॉक में। और टाटा ग्रुप की कंपनी है, जिससे भरोसा भी आप बहुत दिल से कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करिएगा, चैनल पहली बार हो चैनल सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच।